हे गाइस, वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गगनयान मिशन के बारे में। अभी रिसेंटली गगनयान मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया है कुछ समय के लिए। हम जानेंगे इस लेक्चर में आखिर ऐसा क्यों किया गया है। इसके साथ ही हम बात करेंगे गगनयान मिशन के बारे में कि आखिर ये है क्या, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि गगनयान मिशन को लॉन्च करने से पहले अबॉर्ट मिशन को क्यों टेस्ट किया जाता है, इसके क्या क्या रीज़न है, क्या फ़ायदे क्या हैं इसके। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इनमें किन किन पेलोड्स का यूज किया गया है। साथ ही हम इसके लॉन्चिंग की भी बात करेंगे कि किस व्हीकल के थ्रू इसे लॉन्च किया जाएगा। ऑल्सो हम बात करेंगे कि आने वाले जो इसरो के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में। सो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। ऑल्सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, साथ ही ट्विटर पेज पर भी, जहाँ पर आपको इसी तरीके की डेली बेसिस पर मैं साइंस एंड टेक की अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ ना। अब हम बात कर लेते हैं ये इतना चर्चा में क्यों है। तो गगनयान मिशन के दौरान क्रू मेंबर की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2022 में 2 मानव रहित अबॉर्ट मिशन लॉन्च करने की घोषणा की थी, और यह स्पेस में देश की पहली मानवयुक्त उड़ान के लिए इसरो के रोड मैप का भी एक हिस्सा था। इस उद्देश्य के लिए पहला परीक्षण व्हीकल, जो पहला व्हीकल था इसका, वो सितंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा, यानी इस साल के एंड तक। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो अबॉर्ट मिशन होते हैं, यानी गगनयान से पहले अबॉर्ट मिशन कुछ लॉन्च किए जाएंगे, टेस्ट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि हमारा गगनयान मिशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। एक तरीके से आप समझ सकते हैं इसका प्रोटोटाइप है, ये टेस्ट करा जाएगा मेन हमारे गगनयान मिशन से पहले। तो इसे जान लेते हैं ये है क्या, किस तरीके से होता है। अबॉर्ट मिशन उन सिस्टम का टेस्ट करने के लिए है जो फेलियर के मामले में क्रू को स्पेस यान की, यानी स्पेसक्राफ्ट की बीच उड़ान में बचाने में मदद कर सकते हैं। इसरो ने पहले ही साल 2018 में पैड अबॉर्ट टेस्ट किया था, जहां लॉन्च पैड पर इमरजेंसी में क्रू स्पेस क्राफ्ट से बच सकता था। अबॉर्ट मिशंस के लिए इसरो ने परीक्षण व्हीकल, यानी टेस्ट व्हीकल डेवलप किए हैं जो सिस्टम को एक फिक्स हाइट तक ले जाने में सक्षम है। साथ ही विफलता का पता, साथ ही एस्केप सिस्टम की जांच भी ये कर सकते हैं। एस्केप सिस्टम को 5 त्वरित अभिनय, यानी क्विक एक्टिंग सॉलिड फ्यूल मोटर्स के साथ एक हाई बर्न रेट प्रपल्शन सिस्टम और स्थिरता बनाए रखने के लिए फिन के साथ डिज़ाइन किया गया है। क्रू एस्केप सिस्टम विस्फोट नटों को फायर करके, यानी जो एक्सप्लोजिव नट्स हैं उनको फायर करके क्रू मॉड्यूल से खुद को अलग करता है। इसरो का उद्देश्य उस सिस्टम को पूरा करने पर है जो भारतीयों को अंतरिक्ष मिशन पर ले जाएगी और मिशन फेलियर होने पर स्पेस यात्रियों की रक्षा करेगी। नाउ अब हम बात कर लेते हैं गगनयान मिशन की, ये आखिर है क्या। तो गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी इसरो का ही एक मिशन है, और इस मिशन को वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाना है, जिसके तहत 3 अंतरिक्ष अभियानों को ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में 2 मानव रहित होंगे, जबकि 1 मानवयुक्त मिशन होगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल भी कहा जाता है, इसमें 1 महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। यह मिशन 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से करीब 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निम्न कक्षा में ये चक्कर लगाएगा। इसके पेलोड की बात करें तो इसमें 2 पेलोड शामिल हैं, पहला क्रू मॉड्यूल और दूसरा सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो ह्यूमंस को ले जाएगा, जबकि सर्विस मॉड्यूल 2 लिक्विड प्रपल्शन इंजन द्वारा ऑपरेट होता है। यह इमरजेंसी एग्जिट और इमरजेंसी मिशन अबॉर्ट व्यवस्था से भी लैस होगा। अब इसके हम लॉन्चिंग की बात कर लेते हैं। तो गगनयान के लॉन्चिंग हेतु 3 स्टेजेस वाला GSLV Mark 3 का उपयोग किया जाएगा, जो कि सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट के लॉन्चिंग में यूज होता है और उसमें ये केपेबल भी है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि GSLV Mark 3 को लॉन्चिंग व्हीकल Mark 3 या LMV-3 भी कहा जाता है ना। अब मैं आपको इसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। गगनयान मिशन, ये जो पूरा अभी सेटअप हो रहा है, इसकी स्टार्टिंग काफ़ी पहले से हो गई थी। तो इसकी ट्रेनिंग जो थी वो रशिया में हुई थी। इन जून 2019 द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ऑफ द इसरो एंड द रशियन गवर्नमेंट ओन्ड ग्लाव कॉस्मोस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रेनिंग विच इंक्लूड्स रशियन सपोर्ट in the selection of candidate, their medical examination and space training.
Candidate will study in detail the system of the Soyuz manned spaceship as well as be trained in the short-term weightlessness mode aboard the II-76 MDK aircraft. The Soyuz is a Russian spacecraft. The Soyuz carries people and supplies to and from space station. And also, this spacecraft is a military transport plane specially designed for parabolic flight of trainee astronaut and space tourist. कहने का मतलब कि इसकी शुरुआत जून 2019 में ही इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर से हुई थी। और इसरो ने अपना जो एक कॉन्टैक्ट था वो रशियन गवर्नमेंट ओन ग्लाव कॉस्मोस के साथ किया था, जिसके अंतर्गत कि क्या था, जो हमारे जो इस एस्ट्रोनॉट थे वो ट्रेनिंग के लिए गए थे सोयूज़ में। सोयूज़ जो रशिया का स्पेस क्राफ्ट है वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी, जीरो ग्रेविटी में भी और वैसे भी जो कुछ भी ट्रेनिंग में इनके आता है ओवरऑल सब कुछ वहाँ पर इन्होंने सीखा। नाउ अब हम बात कर लेते हैं गगनयान मिशन के सिग्निफिकेंस की। तो देखिए, इससे इन्हेंसमेंट होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो ये देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल को बढ़ाने तथा यूथ को प्रेरित करने में मदद करेगा। गगनयान मिशन में विभिन्न एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, उद्योगों, डिपार्टमेंट्स को भी शामिल किया गया है। यह टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में भी सुधार करेगा। अब इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये कैसे होगी? तो देखिए, सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे सुधारों के क्रम में पिछले साल ही एक इस संगठन था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी स्थापना की थी, जिसका नाम था इनस्पेस। यह सामाजिक लाभों के लिए टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करेगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी बढ़ावा देने में मदद करेगा। कई देशों द्वारा स्थापित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो गगनयान जो हमारा रीजनल इकोसिस्टम है इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही बनाया गया है, जैसे भोजन, पानी, ऊर्जा, सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना इत्यादि। और रीजनल इकोसिस्टम कहने का मतलब हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन्हीं पर अभी के लिए ये निर्भर है, उन्हीं की मदद करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं इसरो के, उनके बारे में। तो चंद्रयान 3 मिशन, इंडिया हैज़ प्लान्ड अ न्यू मून मिशन नेम चंद्रयान 3। इट इज़ लाइकली टू बी लॉन्च इन 2022। 2022 के अंत तक इसे लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। और शुक्रयान मिशन भी है इसके बाद। द इसरो इज ऑल्सो प्लानिंग अ मिशन टू वीनस, टेंटेवली कॉल्ड शुक्रयान। इसके बाद नंबर आता है एक्सपोसैट का। एक्सपोसैट एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। एक्सपोसैट डिजाइन टू स्टडी कॉस्मोस एक्सरे, यानी कॉस्मिक एक्सरेज जो होती हैं उन्हें स्टडी करने के लिए इसे बनाया गया है। आदित्य 11 मिशन क्या है? तो ये देखिए, हमारा एक स्पेसक्राफ्ट होगा जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, सूर्य के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। इट विल सीन एन इंडियन स्पेसक्राफ्ट गोइंग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे टू द L1 और लैग्रेंजियन पॉइंट बिटवीन द सन एंड अर्थ। अब ये लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। किन्हीं दो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच 5 लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं, इस फिगर में आप देख के समझ सकते हैं। और जहाँ उपग्रह पर दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल जो है लगता है दोनों तरफ से। ईंधन को खर्च किए बिना सैटेलाइट को कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक बल के बराबर ये होता है, जिसका अर्थ है कि स्पेसक्राफ्ट में एक पार्किंग स्थल बनता है और जिससे स्पेसक्राफ्ट दोनों पिंडों के गुरुत्वाकर्षण के चलते अपना जो रोटेशन है वह पूरा करता रहता है। कम ईंधन, यानी ईंधन को कम से कम यूज किए। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पेज पर भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।